राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन समापन जलसा में कर रही है शिरकत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी है मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रो कीनो दौरो। जलसा ने कीनो संबोधित। छात्राओं साथे कीनो बातचीत। राजस्थान पुलिस कानीसू अपराध माथे आकस लगावा और अपराधियारी धरपकड़ खातर शुरू कराया गया नजर सिटीजन एप रो कर्यो जा रह्यो है प्रमोशन। आखा देश में आज सु 7वो राष्ट्रीय पोषण महीना री हुई शुरुआत। 30 सितंबर तक चालवा वाला इन अभियान रो विषय राख्यो गयो है सभी के लिए पौष्टिक आहार। और प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा कानीसू कोटा और उदयपुर संभाग में कई ठोरा माथे बिरखा होबारी जताई गई संभावना। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे में केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन समापन जलसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही है। मणा उच्चतम न्यायालय खातर नुआ झंडा और खास चिन्ह अनावरण भी करेला। जलसा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी संबोधित किया। इन मौके कई गणमान्य लोग भी मौजूद है। Almost 75 years ago, the axis of the earth aligned itself a little more closely with the axis of justice. India, 1/5 of the human race, gave itself a democratic and republican constitution. A constitution which promised to digress from the path of a hierarchical and discriminatory society governed by colonial oppression. A constitution which would modernize the country and champion social justice through a democratic and peaceful process. A constitution premised on the timeless principles of justice, liberty, equality, and fraternity. Our constitution was an amalgam of the experiential and the aspirational, of stability and change. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित भारत देश में न्याय के सर्वोच्च मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज इस परिसर में न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। और अब आप सीधा चला भारत मंडपम में जठे न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन न्याय सबके द्वार तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे लगता है इसी तरह के आयोजन हर 2 महीने में या 3 महीने में होना चाहिए। हमारे पास इतने सारे पेंडेंसी है, शायद ऐसे करने से उस तरह के समस्या से हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकते हैं। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की
सफलता का आधार है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारे संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंडरा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेजरो दौरो कीनो एण मौके बणा पौधारोपण कर छात्रार साथे बातचीत कीनी। आपरा संबोधन में उपराष्ट्रपति 9 अगस्त ने कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर साथ हुआ जघन्य अपराध माटे चिंता जताई। वणा कहो कि इन खातर जवाबदेही तय करी जानी चाहे। In spite of great risk to their family and themselves, they ventured out to save lives of others. I am yet to come across a doctor who would ever think twice before attending a person in difficulty, medical difficulty, in a bus, in a train, in a flight, on the road, anywhere. He is psychologically, emotively on duty 24/7. Imagine what happened on August 9. Our heart is injured. Our conscience is crying. Our soul is seeking accountability. This is one category of professionals who invest maximum number of years in reaching what they reach. They have the option to take cozy life, easy life. राजस्थान पुलिस कानीसो अपराध माथे आकस लगावा और अपराधियारी धरपकड़ खातर शुरू कराया गया नजर सिटीजन एप रो प्रमोशन कर्यो जा रह्यो है। इन तहत आज जयपुर महेशनगर में पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ री मौजूदगी में इन एप बाबत लोगों ने जानकारी दी गई। एप रे जरिए घर में काम करवा वाला नौकर और किराएदार रो डेटा सुरक्षित रखो जा सके है। पूरा जयपुर का जनता के लिए ये नजर ऐप गूगल स्टोर में अवेलेबल है। मेरा अनुरोध है, जो भी है, मकान मालिक हो, होटल का मालिक हो, पीजी संचालक हो, कोई दुकानदार हो, दुकान का मालिक हो, सारे आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपका डिटेल उसमें भरिए, आपका किराएदार, आपका दुकान में काम करने वाला नौकर, सबके उसके अंदर डिटेल भरिए। क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले 5-7 साल में जो भी बड़ा क्राइम जो जयपुर में हुआ है,
उनमें से 50% से ज्यादा क्राइम में बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप पेपर में पढ़ते होगा, हम कभी डिब्रूगढ़ से पकड़ के लाता है, कभी नेपाल से पकड़ के लाता है, कभी उड़ीसा से पकड़ के लाता है। दूर दूर से हमें क्रिमिनल्स को पकड़ के लाना पड़ता है। इस तरह का क्राइम को कंट्रोल करेंगे और क्राइम फ्री करने का हमारा जो प्रयास है वो सफल रहेगा। भारतीय અભ્યુત્થાન સમિતિ કાનિસુ ભારતીય સંસ્કૃતિરા 16 સંસ્કારા બાબત જાગૃતતા बढ़ावारा मकसद सु काम કર્યો जा રહ્યો है। एनी कड़ी में आज जयपुर में एक कार्यशाला राखी गई। एणमां गर्भाधान संस्कार ने लेर चर्चा करी गई। कार्यशाला में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहली प्राचार्य डॉक्टर हितेश जानी भारतीय संस्कारा बाबत विगतवार जानकारी दीनी। हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें से 3 संस्कार गर्भ में होते हैं। वो संस्कारों को हमारी प्राचीन पद्धति में बहुत मान्यता थी। वर्तमान समय में हम उनको कहीं भूल गए हैं, तो उनके बारे में कैसे हम उनको उपयोग करके एक अच्छे संतान की उत्पत्ति का प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में ये कार्यशाला है। प्रसिद्ध चिकित्सक, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्री हमने आमंत्रित किए हैं और इस प्रयास के साथ कि ये संस्कारों का ये वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करके उत्तम संतति की प्राप्ति का हम लक्ष्य पूरा कर सकें। आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सुंदर हो, हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा वैसा हो, परंतु हमारे शास्त्रों ने ऑलरेडी हमें बताया है कि हम किस तरह से हमारी इच्छा जैसा एक संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो वही अधिजनन शास्त्र के अंदर लिखा गया है। अधिजनन यानी संतान प्राप्ति की ही एक उपाय बताया है उसके अंदर। तो उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जैसे अभिमन्यु है, अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में था तभी उसको पता था कि कैसे उसको चक्रव्यूह भेद करना है। जैसे कि प्रहलाद हुआ, प्रहलाद को भी अपने गर्भ से, क्योंकि माता ने ऐसे पूर्व संस्कार दिए जिसकी वजह से वो भक्ति के अंदर लीन था। तो उसी तरह से हम जन्म से पूर्व बच्चे को जो संस्कार देंगे वही संस्कार बच्चे के अंदर आगे जाकर उसकी प्रवृत्ति बनेगी। आखा देश में महिला और बाल विकास मंत्रालय कानिसु आसु 7वां राष्ट्रीय पोषण महीनो मनाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चालवा वालों यह कार्यक्रम देश में कुपोषण के खिलाफ बड़ो अभियान है। इन कार्यक्रम रो विषय सभी के लिए पौष्टिक आहार रखो गयो है। भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है।
डीडवाना कुचामन जिला में प्रोजेक्ट सक्षम सखीरे तहत 5000 परिवार ने आर्थिक सहायता मिलेला। एनी कड़ी में आज महिला स्वयं सहायता समूह ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करावा खातर एक मेगा शिविर राख्यो गयो। शिविर में न्यारा न्यारा बैंकर जरिए 10 करोड़ रुपया ऋण मंजूर करया गया। स्वयं सहायता समूह उत्पाद ने एक मंच दिराबा खातर प्रोजेक्ट सक्षम सखीरी शुरुआत करी गई है। कि इससे महिलाओं को संबल मिलेगा और जो समूह बने हुए हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। आज 401 समूह को 10 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित हुई है। तो मैं प्रशासन को और बैंक अधिकारियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उनको पूरा करने के लिए इन समूह को मोटिवेट कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। देखिए, सक्षम सखी परियोजना के रूप में हम लोगों ने कोशिश किया था कि एक जो स्वयं सहायता समूह अभी कार्य कर रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका मार्केट लिंकेज कराया जाए, और दूसरा जिसमें नवीन स्वयं सहायता समूह हैं उनको लोन दिलाया जाए। आज 401 महिला स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों द्वारा 10 करोड़ से अधिक की राशि के ऋण प्रदान किए गए। अच्छा प्रयास है, अच्छी संबल होगा उन स्वयं सहायता समूह के लिए। टीम के द्वारा आज ये जो शानदार सराहनीय प्रयास किया गया है सक्षम सखी परियोजना के रूप में, इसमें राजीविका के माध्यम से 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह की सक्रिय 4000 से अधिक महिलाओं को विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित करके ऋण प्रदान करवाना, उनके जो ग्रामीण उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनके जो उत्पादन हैं उनके विक्रय की व्यवस्था करना, मार्केट लिंकेजेस की व्यवस्था करना, और ये वस्तुतः जो राज्य सरकार की इस तरह की योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनको मूर्त रूप से धरातल पर उतारना और उनको उसका बेनिफिट ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये एक सराहनीय प्रयास है। आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक ऐसा उनको मुकाम हासिल होगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 50 महिलाएं अगर घर पे एक रोजगार कर रही है और उनकी फाइलें हर एक ऑफिस तक पहुंचेगी, जितने भी अपने डिपार्टमेंट है उनमें सब में स्वयं सहायता समूह की फाइल ले जाएगी। उसके साथ साथ जैसे हैंडमेड डायरीज है, पेपर बैग है, साथ में ये भी है कि जैसे फिनाइल है, फिनाइल का ऑर्डर मिला अपन को नगर पालिका के द्वारा, और जितने भी हॉस्पिटल्स है अपने डीडवाना कुचामन, तो उन्हीं को सबको प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप बाहर से कुछ भी नहीं खरीद सकते। फिनाइल है, हैंड वॉश है, साबुन है, जो भी खरीदना है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ही खरीदा जाए। और साथ में जैसे मसाले हैं, तो पहले अन्नपूर्णा रसोइयाँ चल रही थी, उसमें मसाले बाहर से खरीदे जा रहे थे। अब ये है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पाद कर रही है वही उनके वहाँ पहुँचाया जाए, ताकि वो घर घर एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सामान पहुँचे और उनकी आजीविका का बढ़ावा हो। झुंझुनू में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान प्रगतिशील संस्थान रा साझा तत्वावधान में साहित्य संगोष्ठी राखी गई। संगोष्ठी में हरियाणा सरकार रा अनुसूचित जाति आयोग रा उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर सहित कई साहित्यकार मौजूद रहा। संगोष्ठी में साहित्य रे जरिए दलित समाज में फैली कुरीतियां ने दूर करवा और समाज रा विकास माथे चर्चा करी गई। दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान, तो ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया था। और मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब भी साहित्यकारों ने जो अपनी कलम, जो अपनी लेखनी से जो काम किया है, तो उसमें बड़े से बड़े बदलाव हुए हैं। तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में, क्योंकि सम्मान समारोह या किसी और कार्यक्रम की जो है इतनी प्रासंगिकता नहीं है जिस प्रकार से ये साहित्यिक कार्यक्रम है, क्योंकि साहित्यकार जब अपनी कलम से लिखते हैं तो बड़े बदलाव करते हैं। समाज में जो दलित समाज को लेकर के जो भ्रांतियां थी वो एक आज निश्चित तौर पे दूर हुई, क्योंकि साहित्य ने एक इतना बड़ा अपना योगदान दिया है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, साहित्य ने हर तरीके से अपने आप को समृद्ध करते हुए हर समाज को उन्नति के अवसर दिए हैं। तो ये समिति न केवल एक विशेष वर्ग के लिए बल्कि ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण ने लेकर आज जयपुर में रन फॉर ग्रीन फ्यूचर मैराथन राखी गई। मैराथन में स्कूली टावर बढ़ चढ़ शिरकत की। इन मौके महिला पैरा ओलंपियन शताब्दी अवस्थी कहो कि पर्यावरण संरक्षण बाबत जागरूकता बढ़ावा खातर इन भांतरा आयोजन जरूरी है।
हम यहाँ एंग्री स्कूल में हैं, जिसमें पर्यावरण के लिए मैराथन 2.0 का आयोजन किया गया, रन फॉर क्लीन फ्यूचर। इसमें एंग्री स्कूल्स के बच्चों के साथ में पेरेंट्स और टीचर्स मिलाकर लगभग 2000 बच्चों ने भाग लिया और मैं स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस आयोजन के लिए। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में होते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों को पर्यावरण के लिए अवेयर होने का एक मोटिव मिले और वो आगे लेके जाए इस चीज को। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद रा 60 बरस पूरा होबारे मौके श्री गंगानगर रा रायसिंह नगर में एक कार्यशाला रखी गई, जिनमें कई संगठन शिरकत की। कार्यशाला रो मकसद नशा मुक्त भारत बनावा साथ ही समाज में एकजुटता और सामाजिक समरसता खातर लोगों ने जागरूक करनो भी है। कार्यशाला में आखा देश में जन जागृति अभियान चलावारो संकल्प भी लियो गयो। भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर यानी कि षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के निमित्त संपूर्ण भारत में ऐसे कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, जहां जगह जगह पर इस तरह का आयोजन कर साधु संतों के आशीर्वाद के साथ हिंदू समाज को जागरण का काम और विश्व हिंदू परिषद की जो उपलब्धियां उसके बारे में अवगत किया जा रहा है और सामाजिक समरसता के साथ समरस हिंदू समाज, एकरूप हिंदू समाज, धार्मिक हिंदू समाज की स्थापना के लिए ये कार्य हम सब लोग मिलकर हिंदू समाज के साथ कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि आज भारत के अंदर भी इतनी चुनौतियां हो चुकी हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए धर्मांतरण और घुसपैठिए जो भारत के अंदर है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी विश्व परिषद मांग करता है। और आज के प्रोग्राम में हमने ये विश्वास दिलाया कि हम हिंदू समाज के लिए कार्य करेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था, जिसमें रायसिंह नगर के ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति और मेरे भाई और बहनों ने यहाँ पे भाग लिया बढ़ चढ़ के, और सबने ये विश्वास दिलाया कि वो हिंदू संस्कृति के ऊपर काम करेंगे और हिंदू संस्कृति को सशक्त करने के लिए जो उनका योगदान है वो देंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें हमारी स्वतंत्रता पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। जो कश्मीर है वो हम, जैसे कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो कश्मीर को हथियाना चाहती हैं, लेकिन कश्मीर पर सदा हमारा ही ध्वज लहराएगा भारत का, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हैं उनको हम नहीं भुला सकते। उन्हीं के बलिदानों के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है और आज हम आजादी से घूम रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करवा खातर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजारा में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं की दुकान सज गई है। प्रतिमा बनावा वाला कारीगर बतायो कि गणेश चतुर्थी खातर भगवान गणेश की छोटी बड़ी कई भांति मूर्तियां तैयार करी गई है। ये हम काम करते हैं 6 महीने पहले स्टार्ट, तो इनको कम से कम है ना सूखने में टाइम लगता है। धीरे धीरे इनके 4-5 हिस्से आते हैं, हाथ अलग से लगते हैं, पीछे का हिस्सा अलग से लगता है, आगे का फ्रेम अलग से, फिर उनको सबको जोड़ते हैं, फिर मिट्टी भरते हैं, फिर अस्तर चढ़ाते हैं, फिर कलर करते हैं। देख लो एक मूर्ति में 10 दिन तो मान ही लो आप। सर मूर्तियाँ तो बनाते बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। बाकी इस बार तो इतनी बारिश हुई सर कि हमारा माल बहुत कम बना है इस बार। सबकी अलग अलग होती है, कोई डगरी सेट मांगता है, कोई मूर्ति ज़्यादा मांगता है, कोई सिंहासन मांगता है, कोई कृष्ण रूप मांगता है, सब अलग अलग। भारतीय स्वर्णकार संघ कानीसु 16 नवंबर से 18 नवंबर तक जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी राखी जावेला। संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष दूलीचंद करेल बतायो कि प्रदर्शनी रे जरिए कला रे प्रति समर्पित विश्वकर्मा और स्वर्णकारा कानीसु बनाई गई कई कलात्मक चीजारो प्रदर्शन करे जावेला। 16, 17, 18 नवंबर को भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा आयोजित एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन होने जा रहा है, जिसमें स्वर्ण और रजत कला की जो हस्तकला है उसको मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। हमारे गुरु तत्व को यदि आगे बढ़ाना है तो हमारी कला को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका पड़ोसी देश या हमारा पड़ोसी देश चाइना मशीनरी उत्पादन में बहुत आगे है। हम यदि हस्तकलाओं को कहीं न कहीं जोड़ेंगे, जैसे स्वर्ण कला में भी हस्तकला है, हाथ से बने हुए जेवर है, हम यदि उनको कहीं न कहीं जोड़ेंगे तो आप विश्वास करिए विश्व गुरु शब्द सार्थक होगा। तो कला भी तो गुरु का ही एक, ज्ञान का ही एक अंश है। यदि हम ज्ञान के अंश को नहीं जोड़ेंगे तो गुरु तत्व कहाँ से आएगा।
और इस कला के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सहयोग करें ताकि ये एग्जीबिशन एक माइलस्टोन साबित हो। यदि इंटरनेशनल विजिटर आएंगे तब हमारा एक्सपोर्ट बूस्टर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। ये बात हमने कही, ये मंत्री जी को भी लिखी है। आशा है कहीं ना कोई पॉजिटिव बात आएगी, कोई पॉजिटिव दिशा मिलेगी। और प्रदेश रा कई इलाका में बिरखारो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में पालीरा सुमेरपुर में 78 और सिरोहीरा शिवगंज में 71 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र कानीसू जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कई ठोरा माथे भारी बिरखा होबा और जोधपुर और अजमेर संभाग में कई ठोरा माथे मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी संभावना जताई गई है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन में कीनी शिरकत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रो कीनो दौरो। जलसा ने कीनो संबोधित, छात्रा साथे कीनी बातचीत। राजस्थान पुलिस कानीसू अपराध माथे आंकस लगावा और अपराधियारी धरपकड़ खातर शुरू करया गया नजर सिटीजन एप रो कर्यो जा रह्यो है प्रमोशन। आखा देश में आसू 7वां राष्ट्रीय पोषण महीनारी शुरुआत हुई। 30 सितंबर तक चालवा वाला इन अभियान रो विषय राख्यो गयो है सभी के लिए पौष्टिक आहार। और प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा कानीसू कोटा और उदयपुर संभाग में कई ठोरा माथे बिरखा होबारी जताई गई संभावना। और राजधानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।